पहले चरण का प्रचार कल थम जाएगा। उसके पहले पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी आज एक दिन में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी इस वक्त गया में रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने रामनवमी को लेकर विपक्ष पर अटैक किया। मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन को भगवान राम के नाम से भी परेशानी हो रही है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। मोदी ने आरोप लगाया कि एक खास वर्ग को खुश करने के लिए विपक्ष ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है। बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश का संस्कार नहीं है। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है। हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? और जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? मैं देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने,
मोदी ने। दशकों तक गरीबों को रोटी, मकान के सपने दिखाए कांग्रेस और उसके साथियों ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए एनडीए सरकार ने। हमारे साथी जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। मैं जो संकल्प लेकर के चला हूं, मैं जो सपने देखता हूं और दुनिया में भारत का जो स्थान मेरे मन में है, उस हिसाब से तो इतना सारा करने के बाद भी मैं तो यही कहता हूं, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है, बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। गमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। तो गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। पहले चरण के चुनाव के लिए, प्रचार के लिए कल का दिन अंतिम है। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम ने करारा हमला विपक्ष पर बोला और कहा कि ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जिनको रामलला के मंदिर से बैर है, रामलला के मंदिर जाने से परहेज करते हैं। कर देगा ये मैं आपको विश्वास। भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को
सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। भाइयों बहनों, 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? हमें हर मतदाता को मिलना है, मिलोगे? हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? मेरा एक काम करोगे? ये जीतन राम मांझी का काम नहीं है, मेरा है। करोगे? घर घर जाना और लोगों को कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि एनडीए 400 पार इसीलिए जरूरी है क्योंकि देश को विकसित देश बनाना है और इसके लिए एनडीए की सरकार भारत में जरूरी है। विरोधियों की मंशा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का अपमान करना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाना है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अगर बनेगी तो आपके विकास के कार्य होंगे। ये सारी बातें गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। ये भी कहा कि विपक्ष संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान सभा में 90% सनातनी थे और सनातनियों ने मिलकर ही संविधान बनाया था। संविधान हम सबके लिए पवित्र है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा और कहा कि 24 में 400 पार एनडीए होगा तभी देश का विकास हो पाएगा और देश विकसित राज्य, देश विकसित देश जो है वो बन पाएगा। ये सारी बातें गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। 19 अप्रैल को यानी कि फर्स्ट फेज में गया में चुनाव होना है और इससे ठीक पहले पीएम की ये ताबड़तोड़ रैलियां इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार के बाद पीएम बाकी जगहों पर भी जाएंगे और भी रैलियों को संबोधित करेंगे और इस बार पीएम का अंदाज आक्रामक नजर आ रहा है। विपक्षियों पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं और एक एक मुद्दा जो विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ उठाने की कोशिश करता है, उन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन वाले नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों को अपना काम बनाते फिरते हैं, उसे अपने लिस्ट में गिनते फिरते हैं, लेकिन ये जनता है, सब जानती है, जनता जानती है कि नीतीश कुमार ने क्या काम बिहार के लिए किया है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार लगातार बनी रहेगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार रहे, यह सुनिश्चित आम जन को करना है। पीएम ने कहा कि चुनाव तबाही की सोच रखने वालों को सजा देने वाला चुनाव है। 24 में 400 पार देश की जनता ने तय कर दिया है। इस बार एनडीए 400 पार जाएगा, यह तय कर दिया है। मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, झूठ विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है और इसी झूठ पर अपनी वोट से वार करना है, यह पीएम ने गया की रैली में कहा है। तो देखिए, संविधान को लेकर आजकल झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। आज गया की रैली से मोदी ने विरोधियों को जवाब दिया। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं
अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है। हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं। जो बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे। बाबा साहब आंबेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था। और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके, देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है।